गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड कुछ केस स्टडी डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें से फर्स्ट जो है वो इस प्रकार है। ए टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। 1 marks is awarded for every correct answer and 1/4 marks is deducted for every wrong answer. A student knew answer to some of the question. Rest of the question he attempt by guessing. He answered 120 questions and got marks 90। मतलब एक टेस्ट हो रहा है जिसमें कुछ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन जो है वो मतलब कंसिस्ट है, जिसमें से अगर आप जितने का सही जवाब देते हो तो आपको उसके लिए 1 आंसर मिलेगा, और अगर गलत जवाब देते हो तो उसके लिए 1/4 मार्क्स जो है वो वो कम कर दिया जाएगा। तो इस तरह से एक बच्चे ने 100 ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स। मतलब वह 120 क्वेश्चन का जवाब दिया और 90 मार्क्स ही पाया। तो इसमें सबसे पहले ये देखना है एक करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट क्वेश्चन आपको कितना हो गया, वो मान लो x हो गया। रॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितना हो गया, वो हो गया आपका y। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 120 - x। ठीक है, वन वेरिएबल पे भी निकाल सकते हैं। तो एक करेक्ट आंसर के लिए आपको एक नंबर मिलता है तो 1 × x हो गया, माइनस, और जितना गलत है उसके लिए जो आपको मिला है उसी में से ना 1/4 वो माइनस हो जाएगा। तो 1/4 इक्वल टू, इस तरह से आपने 90 मार्क्स। तो आप इसको सॉल्व कर लो। x हो गया माइनस, इसको स्प्लिट करोगे तो आपको, अब डायरेक्ट ही ऐसे एलसीएम ही कर लो। 4, ये ले लो 4x माइनस 120 माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू 90। तो 5x इक्वल टू 360 प्लस 120। तो 5x इक्वल टू आपका हो गया 480। तो x इक्वल टू 480/5, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30। मतलब 96 क्वेश्चन का जवाब जो है उसने सही दिया। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे किया जा रहा है पहला, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग वेयर रॉन्ग, देन हाउ मैनी क्वेश्चन डिड ही आंसर द करेक्टली। मतलब अगर वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो इस तरह से उसने कितने जो क्वेश्चंस के जवाब सही दिए, तो कितना हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 96। ठीक है, हाउ मैनी क्वेश्चन डिड ही गेस, इतना गेस किया। तो 120 में से 96 को माइनस कर दो, गेसिंग क्वेश्चन ही गलत हुआ है आपका, ये हो गया 24। ठीक है, इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग वेयर रॉन्ग। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या बोल रहा है, से इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग वेयर रॉन्ग एंड आंसर 80 करेक्टली, देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। अगर 80 सही जवाब दिया है, 80 सही जवाब दिया है तो उसको कितना नंबर आया। तो मान लो 80 के लिए 80 नंबर मिल गया, और 40 क्वेश्चन वो
दिया है गलत, तो उसका 1/4 वो कट गया, तो इसका आ जाएगा 80 -10 =70। मतलब उसको जो मार्क्स आ जाएगा टोटल कितना होगा, 70 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 95 मार्क्स आ रहा है, मतलब वो एक्स जो है वो सही जवाब दिया है। फिर एक्स 120 -x जो है वो गलत दिया है, और उसके लिए 1/4 उसका डिडक्ट हो गया। इस तरह से उसको 95 मार्क्स मिला। फिर आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो। ये 4 हो गया, इस तरह से ये 4x -120 +x =95। फिर 5x =4 5 20 4 9 36 36 और 238। फिर ये 120 को ऐड कर दो, तो 5x आपका हो गया 500। फिर x का वैल्यू आपका आ जाएगा 500 बाई 5, इस तरह से 100। तो उसने जो है, देन हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर करेक्टली, तो 100। तो इस तरह से हम लोगों ने ये इस स्टडी देखा। आप फर्स्ट का देख लो 96, फिर सेकेंड 24, थर्ड का 70 और फोर का 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित इज प्लानिंग टू बाई ए हाउस and layout is given below. The design and the measurement has been made such that the area of 2 bedroom और किचन, मतलब ये फिगर, इस फिगर को आप देख लो, इससे आपको ये मालूम चल जाएगा से जो उसने एक घर खरीदने का प्लानिंग किया है जिसमें बेडरूम, बाथरूम, किचन, लिविंग रूम, इसका जो स्पेस है ऐसे प्रोवाइड किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस आपका है क्या, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन से आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो फर्स्ट में आप ये करो, वो आपका एरिया जो है 2 बेडरूम और किचन का एरिया दिया हुआ है 95 स्क्वायर मीटर। तो एक बेडरूम का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बेडरूम एरिया ऑफ बेडरूम =5x, और ऐसा ऐसा कितना है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 10x बेडरूम का एरिया हो गया। फिर किचन एरिया ऑफ किचन किचन का 5y हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये टोटल, और फिर ये जो टोटल एरिया है आपको 10x +5y =95। फर्स्ट इक्वेशन आपका ये हो गया। सेकेंड इक्वेशन आप ये ले सकते हो, x +2 +y =15, x +y =13। तो ये जो है, ये दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वैल्यू का इक्वेशन हो गया जो इससे आपको फॉर्म होगा। जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ, तो ये लेंथ और x +2 + y ये लेंथ आपस में इक्वल होगा, तो दूसरा इक्वेशन जो है उससे रेडी हो गया। अब है क्या, दूसरा क्वेश्चन है आपको, फाइंड द
लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। इसका टोटल जो है वो लेंथ आपका कितना हो गया, तो 10 to 12। तो आप इसका पेरीमीटर निकाल दो। टू इंटू एल प्लस बी कर दो, एल हो गया 15 प्लस बी हो गया 12। तो 2 इंटू 27 इक्वल टू 54 मीटर। ये आपका मतलब आउटर बाउंड्री का हो गया एरिया। तीसरा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। तो अब आपको एरिया निकालने के लिए सबसे पहले ये जो गिवन जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर लो। हम ऐसे ले लेते हैं, मान लो जैसे 10x प्लस 5y इक्वल टू 95 और x प्लस वाई इक्वल टू 13। हमको y को हटाना है तो नीचे हम 5 से इंटू कर देंगे। ये हो गया आपको 5x प्लस 5y इक्वल टू 65। सब्ट्रैक्ट करो, 5y से 5y कट गया, 10x में से 5x गया, नीचे साइन चेंज हो जाता है, 10x में से 5x गया 5x। 5x इक्वल टू 30, x इक्वल टू आपका आ गया 6, x आ गया 6। तो x से 6 हो गया। तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन। तो आपका यहाँ पे बेडरूम का जो एरिया के कितना आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। और इस तरह से आपका जो y है यहाँ पे y निकल जाएगा। y जब y आ जाएगा 7। तो इस तरह से किचन का जो एरिया है आपका हो जाएगा 7535 मीटर स्क्वायर। एंड द एरिया ऑफ द लिविंग रूम। तो आप इसमें से ये एक काम करो, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, और बाथरूम का हो गया आपको 5 to 10। और टोटल एरिया आपका हो गया कितना 15 इंटू 12, 180। अब इसमें से 30, 30, 60, 70 और 35, इट मीन्स 105 को माइनस कर दो। 75 मीटर स्क्वायर ये आपका लिविंग रूम का एरिया हो गया। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन द किचन। किचन में आपको टाइल्स लगाना है, तो टाइल्स लगाना है तो 35 इसका एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 50 है, इंटू कर दो। 1750 रुपया ये आपका टाइल्स हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पांचों क्वेश्चंस देख लिया। अब ये सही है या गलत आप ये कंफर्म हो लो, देख लो। 10x
+5/95 ये पहला सही है। दूसरा का 54 सही है। तीसरा जो है आपका 35 सही है। 75 जो आपका लिविंग रूम का सही है। 750 सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है 2 केस स्टडी देखा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट